नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो चलते हैं खबरों की तरफ। यूक्रेन में मारे गए मेडिकल छात्र नवीन शिखरप्पा का पार्थिव शरीर आया भारत। होली के दिन लापता हुई बच्ची का शव मिला। बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार को पार्टी प्रत्याशियों के साथ विधानसभा सचिवालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे। मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार को पार्टी प्रत्याशियों के साथ विधानसभा सचिवालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे। आपको पंजाब विधानसभा चुनाव में 92 सीटें जीतने के बाद उच्च सदन के लिए 5 सदस्यों को मनोनीत करने का मौका मिला। आम आदमी पार्टी ने पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, IIT दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर संदीप पाठक, दिल्ली के विधायक राघव चड्ढा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक और संचालक अशोक मित्तल और उद्योगपति संजीव अरोड़ा को राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि चुना है। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। मुख्यमंत्री भगवंत मान पार्टी प्रत्याशियों के साथ विधानसभा सचिवालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले अपिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll-free number are 1800-1233-99933। लवालस्कर के साथ तृणमूल उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने जमा किया जिला शासक कार्यालय में अपना नामांकन पत्र। आसनसोल से सीताराम के अनुसार आसनसोल पश्चिम बंगाल लोकसभा की खाली पड़ी सीट से चुनाव लड़ने के लिए तृणमूल उम्मीदवार के तौर पर बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा देश की माया नगरी मुंबई से सीधे आसनसोल पहुंचे, जहां तृणमूल नेताओं ने मिलकर तृणमूल कर्मियों ने उनके काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पूरी रात तृणमूल नेताओं और कर्मियों का मिलने और मिलाने का कार्यक्रम चलता रहा, जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा आज अपनी धर्मपत्नी पूनम सिन्हा के साथ नामांकन पत्र भरने के लिए आसनसोल के रविंद्र भवन पहुंचे, जहां राज्य के मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, मेयर सह विधायक विधान उपाध्याय, तृणमूल स्टेट सेक्रेटरी शिवदासन दासू, तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने उनका जोरदार स्वागत किया और गाजी बाजी के साथ पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय में जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा ने दावा किया कि आसनसोल की जनता दीदी के साथ है और वो ममता दीदी की अनुप्रेरणा से चुनावी मैदान में उतरे हैं, इसलिए इनको इस चुनाव में जीतने की आशा नहीं बल्कि पूर्ण रूप से विश्वास भी है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। रूस ने रखा बेहद शर्मनाक प्रस्ताव यूक्रेन के लिए। यूक्रेन ने मारियोपोल की रूसी मांग को सुबह 5 बजे मास्को समय अनुसार 2 बजकर तक आत्मसमर्पण करने से खारिज कर दिया है।
सोमवार को यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरिना विरेश्चुक ने कहा है कि किसी भी आत्मसमर्पण की कोई बात नहीं हो सकती है और रूस को प्रतिक्रिया के बारे में सूचित किया गया था। रूसी कर्नल जनरल मिखाइल मिजिनसेव ने शहर के रक्षकों से कहा था कि अपने बाहों को नीचे रखो। रविवार को एक ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि अगर मारियोपोल के लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया तो सुबह को 10 बजे से पूर्वी और पश्चिमी दोनों दिशाओं में मानवीय गलियारे खोले जाएंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर चर्चा करने के लिए इस सप्ताह पोलैंड की यात्रा करेंगे और इसके आक्रमण के लिए रूस पर गंभीर और अभूतपूर्व लागत लगाए जाएंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि चार्ल्स बेबेज ने नाटो सहयोगियों, G7 नेताओं और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ बिडेन की बैठकों के बाद होगी। मारियोपोल की नगर परिषद ने कहा कि रूस ने एक कला विद्यालय पर बमबारी की जहां बच्चों सहित 400 नागरिक शरण लिए हुए थे। रूस ने विनाशकारी युद्ध के कारण 10 लाख लोग, आबादी का 1/4 से अधिक हिस्सा अब यूक्रेन में अपने घर से भाग गया है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। यूक्रेन में मारे गए मेडिकल छात्र नवीन सिखरप्पा का पार्थिव शरीर आया। महीने की शुरुआत में यूक्रेन में मारे गए मेडिकल छात्र नवीन SG का शव सोमवार को हावेरी स्थित उनके गांव पहुंचा। कर्नाटक के जिले को राज्य की राजधानी बेंगलुरु में लाए जाने के बाद विधायक शिव कुमार उदासी समेत कई नेताओं ने चलगेरी गांव में नवीन को अंतिम विदाई दी। खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4थे वर्ष के छात्र नवीन की 1 मार्च को उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह अपने जूनियर्स के लिए किराए का सामान खरीदने के लिए निकला था। वह 24 फरवरी को रूस पर आक्रमण करने के बाद यूक्रेन में मरने वाले पहले भारतीय थे। नवीन का पार्थिव शरीर बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तड़के मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई ने ग्रहण किया। रूस यूक्रेन युद्ध में अंधाधुंध बमबारी में मारे गए हमारे नवीन छात्र ज्ञानगोदर का प्राप्त और समर्पित शरीर नवीन ने नश्वर अवशेषों को यूक्रेन में अंतिम संस्कार एजेंटों से संपर्क करके सुरक्षित रखा गया था और इसे छत विछत कर दिया गया था। शव को वारसो के रास्ते दुबई ले जाया गया, जहां बेंगलुरु लाए गए जाने से पहले इसे जस्ता कोटिंग दी गई। नवीन के परिवार ने उसके पार्थिव शरीर दावणगेरे के मेडिकल कॉलेज में दान करने का फैसला किया है। भाजपा की प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल पहुंची डीसलगढ़ मां छिन्नमस्तिका मां के मंदिर। आसनसोल लोकसभा केंद्र से भाजपा की प्रार्थी अग्निमित्रा पॉल ने रविवार की संध्या करीब 7:30 बजे पार्टी समर्थकों के साथ डीसलगढ़ महाशमशान स्थित मां छिन्नमस्तिका काली मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके साथ कुल्टी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, 105 नंबर वार्ड की पार्षद इंद्रानी आचार्य, पूर्व पार्षद अभिजीत आचार्य सहित अन्य लोग उपस्थित थे। उन्होंने पूजा अर्चना के बाद कहा कि कुल्टी की जनता हर बार की तरह इस बार भी भरोसा बनाए रखेगी। हमारे विधायक पार्षद भाई बहन यहाँ की जनता हमें कुल्टी से
लीड दिलाएगी। आसनसोल की जनता भाजपा को अवश्य जीत दिलाएगी। शत्रुघ्न सिन्हा के यहाँ प्रभाव के बारे में कहा और जिसकी बदौलत वे यहाँ से खड़े हैं। उस तृणमूल के विधायक मनोरंजन व्यापारी ने बिहारी भाइयों के बारे में कितनी गलत बात कही। मैं जानती हूँ कि वे एक बार स्वयं को सुन लें, उन्हें शांति मिलेगी। सनद रहे कि मनोरंजन व्यापारी ने भाषण के दौरान कहा था, एक बिहारी 100 बीमारी। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हमारी पार्टी हमारे प्रधानमंत्री धर्म, जात, पात के बारे में कभी सिखाया नहीं करते। शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारा स्वागत करते हैं, वे आए, लेकिन यहाँ जो राजनीति की लड़ाई है उसमें 1 इंच भी जगह उनको नहीं मिलेगी। यहाँ मंदिरों का दर्शन करें, दामोदर नदी में वोटिंग करें और 12 अप्रैल को खामोश हम उनको विदाई कर देंगे। कहा कि यहाँ जो अत्याचार अनाचार पश्चिम बंगाल में हुआ उसका विनाश होना बहुत ज़रूरी है। होली के दिन लापता बच्ची का शव मिला कल रात नाले में। 8 साल की बच्ची के लापता होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बिहार के बांका में होली के दिन बताया जा रहा है कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिजनों के अनुसार होली के दिन दोपहर 2 बजे लड़की अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ होली खेल रही थी। इसी दौरान वह दुर्गा मंदिर के पास से अचानक से गायब हो गई। परिजन उसी समय से उसकी तलाश करने लगे। तलाशी के दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करने के बजाय परिजनों को कंधे से कंधा मिलाकर तलाशी लेने को कहा। इसी बीच बच्ची के साथ खेलने वाले एक अन्य बच्चे ने घरवालों को बताया कि दुर्गा मंदिर के पास से लड़की को लाल रंग के ऑटो में बैठाकर ले जाया गया। इसकी सूचना के बाद परिजन ऑटो चालक की तलाश करने लगे। परिजन जब ऑटो चालक के घर पहुंचे तो उन्होंने घटना में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में वह अपने घर से भाग गया। करीब रात 11 बजे परिवार के लोग रेलवे स्टेशन के पास स्थित नाले में बच्ची का शव बालू से ढका पाया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने वहां से शव को बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं थे और शरीर के कई हिस्से में खून बह रहा था। उसकी आंखें भी फटी हुई थी। शव को देखने के बाद साफ हो गया कि बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। आंखें फाड़कर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं ऑटो चालक के फरार होने के बाद पुलिस ने उसकी पत्नी को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया है। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. पूर्व रेलवे ने आसनसोल मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया। 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प द्वारा मार्च के 21वें दिन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की स्थापना की गई। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जंगलों और जंगलों के बाहर के पेड़ के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के दिशा में हमारी मातृभूमि से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए आज 21 मार्च 2022 पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल द्वारा विवेकानंद इंस्टीट्यूट आसनसोल में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्षों के कुल 50 पौधे लगाए गए। श्री परमानंद शर्मा मंडल रेल प्रबंधक, श्री वी.के. त्रिपाठी अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं मंडल के शाखा अधिकारीगण तथा अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी ने इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। विभिन्न स्थानों पर एक एक पौधा लगाया गया। आसनसोल मंडल
के मंडल रेल अस्पताल एवं ऑफिसर्स कॉलोनी में वृक्षारोपण किया गया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी उत्साह के साथ आगे आए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय डी.के. लाल सर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9832824975। 28 और 29 मार्च को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान। रानीगंज बस स्टैंड के पास वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू की ओर से एक पथ सभा का आयोजन कर 2 दिवसीय हड़ताल के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर हेमंत प्रभाकर, सुप्रिया रॉय, दुवेंदु मुखर्जी सहित सीटू के दर्जनों कर्मी समर्थक उपस्थित थे। आगामी 28 और 29 मार्च को सीटू सहित देश के कई प्रमुख ट्रेड यूनियन द्वारा देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। इनका आरोप है कि केंद्र की जन विरोधी नीतियों के कारण आज देश की आर्थिक कमर टूट चुकी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर देश के राष्ट्रीय संसाधनों को निजी हाथों के बेचने का आरोप है। जिस तरह के कोल इंडिया, रेल, सेल जैसी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, इससे आने वाले दिनों में देश की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जन विरोधी और श्रमिक विरोधी नीतियां अपना रही है। वह चाहती है कि श्रमिक गुलाम में तब्दील हो जाए, लेकिन ट्रेड यूनियन ऐसा नहीं होने देगी। इसी के खिलाफ 28 और 29 मार्च को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया गया है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Biofina. Drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. आसनसोल के उषाग्राम स्थित बग्गा ऑटोटेक शोरूम का उद्घाटन। सोमवार के दिन आसनसोल के उषाग्राम स्थित बग्गा ऑटोटेक शोरूम का उद्घाटन हुआ। शोरूम के मालिक हरजीत सिंह बग्गा और उनकी पत्नी ने फीता काट कर उद्घाटन किया। मनजीत सिंह बग्गा शोरूम की तरफ से बताया कि काइनेटिक ग्रीन स्कूटी के नाम से इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी हम लोग आसनसोल के बाजार लेकर आए हैं। यह स्कूटी प्रदूषण नहीं फैलाती, साउंड फ्री गाड़ी है। इसको चलाने के लिए चालक को ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर किलोमीटर गाड़ी चलाने से सिर्फ 18 से 20 पैसे खर्च पड़ेंगे। इस पर फाइनेंस की सुविधा भी है। हेड्स उद्घाटन कार्यक्रम में आसनसोल सेंट्रल कमेटी के सिख वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान सचिव केशियर सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। आसनसोल नॉर्थ चैम्बर के साथ अन्य समाज सेवी संगठन मौजूद थे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. आसनसोल से निर्दलीय सनी ने किया नामांकन। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बर्नपुर के युवा शनि शाह ने भी नामांकन किया। सोमवार को उन्होंने निर्वाचन अधिकारी एस अरुण प्रसाद को नामांकन पत्र सौंपा। सनी शाह ने कहा, युवाओं को भी राजनीति में मौका मिलना चाहिए। वह लोगों को बेहतर सेवा देने के लिए राजनीति में आए हैं। उनका पहला लक्ष्य स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाना है। उनका लक्ष्य होगा आसनसोल में एम्स अस्पताल बनाएं, ताकि यहाँ के लोग इलाज के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि जोर शोर से विभिन्न हिस्सों में प्रचार करेंगे। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की।
खबरों के सिलसिला अब यही समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।